हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं दिव्या पुंडरी लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। पहले हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, वो बताते हैं कि किस टाइप का डेटा हमारे सिस्टम में स्टोर होने वाला है। ठीक है, जो भी वेरिएबल स्टोर करेंगे हम, वो या कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो किस टाइप की होगी, वो हमें डेटा टाइप्स बताते हैं। डेटा टाइप्स हमारे दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का हम सबको पता है, इंटीजर जो है हमारे, इंटीजर में हमारे कंप्लीट नंबर्स आते हैं, जैसे 0 1 2 3। इसमें हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं वो नहीं आते और फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं आते। जो फ्लोट है उसमें हमारे डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर दोनों आ सकते हैं। डबल में हमारे लॉन्ग नंबर्स, लॉन्ग डिजिट वाले नंबर्स वो आते हैं। और कैरेक्टर्स में हमारे वर्ड्स और लेटर्स आते हैं। और बुलियन में हमारे आएंगे ट्रू, फॉल्स या फिर 0 और 1। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम थोड़ी सी डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे एज अ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे आते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल जो होते हैं हमारे, वो किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो हमने एक नाम दिया हुआ है उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। और जो कुछ वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल जैसे अगर हमने कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर दी, लेट्स हैव एन एग्जांपल, एज इक्वल्स टू 10। एज इक्वल्स टू 10 जब हमने स्टोर किया तो वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जाके, ये जो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, मेमोरी लोकेशन है। ये क्या है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे 10 स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमें मेमोरी लोकेशन याद नहीं रह सकती है, इसलिए हमने क्या किया है, इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया है ए। और ये ए क्या करेगा, जब भी हम इसको कॉल करेंगे ये वाली वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। और कुछ वेरिएबल्स कैसे हैं जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर हैं लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा √2 है, √3 है, पाई है और हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। जितने भी कांस्टेंट्स की हम बात करते हैं वो सारे हमारे कांस्टेंट होंगे, किसी भी एक मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर होंगे। जैसे अगर हम मैथ, एक लाइब्रेरी होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर उसे इंपोर्ट करते हैं और उससे हम 2πr, पाई हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे पाई की वैल्यू क्या है वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। नेक्स्ट है हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा एरे। एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन आ जाती है। पहले तो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन की बात कर लेते हैं। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है, जैसे अगर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, इसमें हमारी एक स्ट्रिंग स्टोर है जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं, UBFDAEC। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारी स्ट्रिंग है। और ये पहली जो है ये मेमोरी लोकेशन, इसका ये 200, ये 201, ये 202, 203, 204, 205 एंड 206, ये हमारी मेमोरी लोकेशंस है, ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये होता है, जैसे 200 के बाद 201 आ रहा है, 201 के बाद 202 आ रहा है, बीच में कोई भी मेमोरी लोकेशन छुट्टी नहीं है, वो कंटिन्यू आ रही है उसमें। ठीक है, और उसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होते जा रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। पहली बात तो ये है, एरे हमारा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें हमारा होमोजीनियस डेटा स्टोर होता है, मतलब एक टाइप का ही डेटा स्टोर होगा। अगर हम लेटर स्टोर कर रहे हैं तो लेटर स्टोर होंगे, अगर हम नंबर स्टोर करेंगे तो नंबर स्टोर होंगे, अगर हम फ्लोट नंबर स्टोर करेंगे तो फ्लोट स्टोर होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने पहले डिजिट स्टोर कर दी उसके बाद हम अल्फाबेट ले रहे हैं, या पहले अल्फाबेट ले लिया फिर बाद में डिजिट स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कभी भी एरे के अंदर। और जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, जब तक भी एलिमेंट्स इसमें स्टोर है। नेक्स्ट आता है हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है वो हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो सकते हैं। इसमें जहां पे हमारा पहला एलिमेंट का एड्रेस होगा उसको हम बोलेंगे हेड, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे टेल। हमारा जो पहला एलिमेंट 2, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये 200 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो और ये 210 पे स्टोर हो, ऐसा भी इसमें हो सकता है, इतना गैप भी मेमोरी में हो सकता है। लेकिन ये लिंक लिस्ट इसे इसलिए बोला जाता है
ये लिस्ट होती है एक नंबर्स की जो एक दूसरे से लिंक होती है। 2 के बाद 4 अपने आप ये क्या हो जाएगा, एसेस होगा, क्योंकि 2 के पास 4 का क्या है, एड्रेस है। ये जो फील्ड है ये क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा नेक्स्ट एलिमेंट का। और जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसके पास किसी भी एलिमेंट का एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो उस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास क्यू। क्यू जो होता है हमारा वो दोनों साइड से ओपन होता है। जैसे हम नॉर्मली लाइन बनाते हैं स्कूल्स में, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, जब असेंबली के लिए लेके जाते हैं तो वहां पे खड़े हो जाते हैं सारे बच्चे। अगर कोई बच्चा लेट है तो वो आएगा तो वो सबसे बाद में खड़ा होगा, सबसे पहले खड़ा नहीं होगा, या फिर बीच में लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे ही हमारा क्यू में है। क्यू में क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो आता जाएगा वो बैक पे, ये है हमारा फ्रंट क्यू का और ये हमारा बैक पे ऐड होता जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एन क्यू। और जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होगा वो होगा हमारा फ्रंट से। पहला जो एलिमेंट होगा अगर हम डिलीट करने पे आए क्यू को तो वो फ्रंट से होगा हमेशा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी क्यू। जब भी हम कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे क्यू से उसे हम बोलेंगे डी क्यू। इसीलिए हम इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो अगर हमने एक एलिमेंट स्टोर किया और वो यहाँ पे आगे स्टोर हो गया और हमने क्या किया, उसे डिलीट किया, हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट है और ये पांचों अगर यहाँ पे आगे स्टोर हो गया, अगर हम इन्हें नंबर भी दे दे 1 2 3 4 5, तो पहले अगर हम डिलीट करेंगे तो हम पहले 1 को डिलीट करेंगे, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को। इसलिए बोला गया है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैक। स्टैक जो है हमारा वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और इसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब है जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, या जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा। अगर हम मान लो हमारे पास इसमें जो एलिमेंट है वो ऐसे स्टोर होते हैं, जैसे हम प्लेट के ऊपर एक और प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 प्लेट रखी हुई हैं तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10th जो प्लेट है वो हमारी टॉप पे आ गई, जब हम प्लेट उठानी शुरू करेंगे तो जो 10th प्लेट होगी वो सबसे पहले उठाई जाएगी। इसलिए इसे बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारा वो है हमारा ट्री। ट्री में क्या होता है, ट्री एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब है ये इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि इसमें नंबर स्टोर होंगे, अल्फाबेट स्टोर होंगे, या फ्लोट स्टोर होंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर होंगे। ये सब चीजें यहाँ पे डिफाइन नहीं होती है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन होती है। और स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट नोड है इसको हम बोलते हैं रूट नोड, जो टॉप मोस्ट होती है। नेक्स्ट इसके जो 2 नोड्स निकल रही हैं इससे, इन्हें हम बोलेंगे चाइल्ड नोड। और जो हमारी लास्ट में होती है नोड्स, इनको हम बोलते हैं लीफ नोड्स। और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये कभी भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोला गया ऐसे, क्योंकि ये इनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। किसी से एक चाइल्ड निकल रहा है, यहाँ पे चाइल्ड नोड निकल रहा है, यहाँ पे 3 निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। इसलिए ये क्या होती है, एक हिरार्की होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ। ग्राफ जो है हमारा ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ये क्या होता है, कलेक्शन होता है हमारे वर्टिसेस और एजेस का। और इसमें जो हमारे वर्टिसेस हैं वो एजेस की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे वर्टिसेस हैं उनमें मैक्सिमम वो कितने वर्टिसेस से कनेक्ट रह सकते हैं उतनी ज्यादा इसमें एजेस होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो अगर यहाँ पे हम ट्री में ये तीनों नोड्स की बात करें तो ये क्या है, इसमें 2 एजेस हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक एज को हटा दें तो भी ये कनेक्टेड तो रहेगा, लेकिन ये ग्राफ नहीं होगा, बाद में ये ट्री बन जाएगा। अगर हम एक भी एज को हटा देते हैं तो जो हमारा ट्री होता है वो भी ग्राफ ही होता है, लेकिन वो मिनिमल एजेस के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे जो एजेस होती हैं ग्राफ में वो मैक्सिमम होती हैं। मैक्सिमम कितनी भी वो वर्टिसेस से अटैच रह सकता है। और एक बात यहाँ पे, जो हमारा ट्री होता है अगर उसमें हम एक भी एज को हटा दें, मिनिमल इसीलिए बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इससे कम एजेस हम यूज करेंगे तो वो हमारा ट्री नहीं रहेगा। अगर हम इस एज को हटा दें यहाँ से तो ये जो 2 होगा वो ट्री से बाहर रहेगा, और हम 2 को ट्री में कंसीडर ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये एज भी हटा दे और ये एज भी हटा दे तो ये वाला जो वर्टिसेस है हमारा,
ये क्या होगा, अलग हो जाएगा इस ग्राफ से, लेकिन फिर भी ये ग्राफ में कंसिडर होगा, भले ही वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा लेकिन वो कंसिडर जरूर होगा। आने वाली वीडियोस में हम इन डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बी कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।